हमारे बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं प्रोफेसर मैं शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा नंदन जी को बुके भेंट करें। अमित जी के फादर भी हैं। डॉक्टर सीएमओ साहब को बुके भेंट कर रहे हैं। जी जन औषधि का उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, वो आपको थोड़ा ब्रीफ अप करें प्रोफेसर साहब और मीडिया से जुड़े हुए मेरे साथ जब से बच्चे उनमें जनहित के लिए शुरू की हैं लोगों तक और जनता तक ग्रास तक पहुंचा है। मैं जहां पर आपके सामने कि शायद डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मैं उन आगे .5% लोगों में से हूँ जिन्होंने सबसे पहले जन औषधि दवाइयों का कठुआ इस्तेमाल शुरू किया। वास्तव में आज हम एक ऐसे दौर से बचपन से ही लेकर बुढ़ापे तक इंसान डिफरेंट किस्म की बीमारियों होते अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल और सेवन करता है और ये दवाइयाँ जो हैं आम आदमी की जेब के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हमें मिलती हैं उनकी क्वालिटी मैं कहूँगा कि उन दवाइयों से शायद ज़्यादा अच्छी हो जिनको आज तक हम केमिस्ट और ड्रग से खरीदते रहे थे। जहाँ तक इसकी कीमत जिसमें 27 रुपए की मिलती थी वो 1.5 या 2 रुपए की मिलती थी। तो इस और क्या हो सकता है। मेरे संपर्क में काफ़ी ऐसे लोग आए हैं जो निहायत ही गरीब थे और दवाइयों का खर्चा या ऑपरेशन हॉस्पिटल के इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो चक्कर लगाना और वापसा जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अगर आज जन औषधि केंद्र ना बने पड़ते या आयुष्मान भारत स्कीमें शुरू ना हुई होती तो शायद उन लोगों ने अपनी जिंदगी के जो इस वक्त उपचार के बाद फायदा उठा रहे हैं उनको ये मौका नहीं मिलता। बिल्कुल जाना परखा और गवर्नमेंट का वेरीफाइड इसकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, सर्टिफाइड भी है, ये सारी चीजें हैं। तो फिर हम इसको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल क्यों ना करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ प्रोफेसर साहब ने जैसे बताया, प्रोफेसर साहब हमारे ये समाज के बहुत एक अच्छे लोग हैं क्योंकि ये हमेशा मैंने देखा इनको बिजली के दफ्तर में देखा। एक बार पोल की बात थी, मैं एक्शन साहब के पास बैठा था, उधर भी वहां इन्होंने रैटल गए 2-4 दिन जाते रहे। फिर मैंने एक्शन साहब को बताया, मैंने कहा आप जानते हैं ये कौन सी हस्ती है, ये शहर की सबसे बड़ी हस्ती है प्रोफेसर राममूर्ति जी। आपने आप लोगों को इन लोगों की कदर करनी चाहिए। तो गाबगा ये मदद करते हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं और जैसे इन्होंने बताया सीएमओ साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि इसका हॉस्पिटल में और सब हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो प्राइमरी सेंटर है वहां भी इसका इस्तेमाल हो। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये स्कीमें वो ही लाते हैं, वो ही नेता लाते हैं जो विजनरी होते हैं और दूरदर्शी होते हैं। लोगों के हित के लिए स्कीमें लाना बड़ी बात होती है क्योंकि लोक राज में सबसे ताकतवर लोग हैं, क्योंकि लोग ही चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, लोग ही प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो जो विजनरी लोगों के दर्द को समझते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया इतनी अच्छी स्कीम जो हमारे यहाँ लाई पूरे देश में। और मैंने देखा है कि बड़े बड़े गरीब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है जो हमारा पूरा शरीर है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि हमारा खान पान सारा
डिस्टर्ब हो गया है, वो पहली खुराकें चली गई हैं। तो आज भगवान से हम सब यही पहले प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोई बीमारी लगे ही ना, लेकिन जो शरीर है कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी से बड़ी प्रॉब्लम, तो उसका निवारण करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार ने, हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीमें जो लॉन्च की हैं, और हमको उन सब स्कीमों का भरपूर फायदा लेना है। और सबसे बड़ी बात कि हम, जो मैं सीएमओ साहब को भी निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी हमारे इंटीरियर में, दूर दराज इलाकों में बहुत सारे हमारे माँ भाई बहन हैं जिनको कोई इतनी नॉलेज नहीं है कि वो जन औषधि का क्या मतलब है, जन औषधि के सेंटर कहाँ है, दुकानें कहाँ हैं। हमें इसके लिए अवेयरनेस कैंप जो बहुत जरूरी है कि हम गांव में, इंटीरियर में लगाएं, शहर में लगाएं, क्योंकि लोगों को ये पता चले कि इनका लाभ कैसे लेना है और इनका क्या महत्व है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं पूरे सीएमओ साहब की टीम का भी और अमित जी का भी, जितने भी हमारे ये डेडिकेशन से काम करते हैं। मैंने देखा है, मैं 2-3 बार खुद इनकी दुकान पे गया तो ये समझा रहे थे कि ये इतने की बाजार है, इतने का रेट है, तो वो तो बहुत ही सस्ते रेट में और क्वालिटी की दवाई है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो भी पेशेंट हैं, चाहे हमारी माँ बुजुर्ग कोई है, वो इनका लाभ उठाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। उनका बहुत ही महत्व है कि वो एक रजिस्ट्रेशन करा लें कि हमने उनको महीने महीने में दवाई लेनी होती है। जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारी है, हमारी किडनी की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को आजकल, हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो ये लिवर की प्रॉब्लम है, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब का समाधान इन सेंटरों में है। इस जन औषधि जो हमारे ये जो सेंटर खुले हैं, तो इन पे हम सब लाभ लें और हमारा भी सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम भी जहां जहां हमारी आवाज, जहां जहां तक हम जाते हैं, हम लोगों को अवेयर करें कि आपको जरूरत नहीं है बहुत महंगी दवाई लेने की, आप क्वालिटी की दवाई सस्ते रेट पे हमारे सेंटर में जाएं, औषधि जो जन औषधि के सेंटर हैं वहां से ले, रजिस्ट्रेशन अपनी कराएं, नाम रजिस्टर कराएं। तो हम सब मिलके इसको और आगे बढ़ाएं और लोगों को लाभ ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों की बीमारियां दूर हों। तो हम यही प्रार्थना भी करेंगे, भगवान सबसे बड़ी पावर जो 1 सेकंड का भी हिसाब रखते हैं वो भगवान है, तो भगवान ने ही सारा सिस्टम रचाया है। तो हम सब यही, मैं सब आप आए, हमारे बुजुर्ग साहिबान सारे हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन सामने बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप आए जहां, और हमें भी हौसला बढ़ता है। और हमारे जो प्रेस के बंधु, हमारे भाई दोस्त हैं, इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज है जो जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां प्रेस आधे घंटे में पहुंच जाएगी, 5 मिनट में मोबाइल खोलेंगे, प्रेस का काम शुरू हो जाएगा। तो मैं अपने प्रेस के भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको जन जन तक पहुंचाएं, दूर दराज इलाकों तक पहुंचाएं। और ये भी एक बड़ा पुण्य का, एक देशभक्ति का काम है। जैसे सर ने पहले बताया कि हमारे यहाँ पर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारे हर इंस्टीट्यूशन में ये केंद्र हो, मैं करवा सकता हूँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि लोग नहीं आते हैं। उसके लिए फिर हमें लोगों को अवेयरनेस भी हमारा एक फर्ज बनता है। ये एक हेल्थ का, एज ए हेल्थ मैं तो करूँगा ही करूँगा, मगर मेरी एक्सेसिबिलिटी जहाँ तक है मैं वही करूँगा, मगर उसके आगे फिर आप लोगों की जिम्मेवारी भी पड़ती है और मीडिया की जिम्मेवारी भी पड़ती है, ताकि लोग, मैं जब यहाँ आया, मैंने आते ही मेरे ख्याल से 30 दिन के अंदर अंदर मरीन में खुलवाया था, वो लखनपुर पीएससी में खुलवाया था, पीएससी मरीन में खुलवाया था, 2 केंद्र। उनकी सेल भी अभी बड़ी कम है, जबकि हम लोगों को बता रहे हैं। बाकी बात है, इसमें जो क्वालिटी की बात करें, सब ने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ये WHO जैसे बताया था इन्होंने, WHO के जो उनके पैरामीटर्स होते हैं उसको पास करना पड़ता है, उस हिसाब से ये उसमें नंबर 1 क्वालिटी। मैं अपनी बात करूं, मैं जेब में लेके चलता हूं, जन औषधि की दवाई है, ब्लड प्रेशर है मेरे को, हार्ट का इशू है, उसके लिए एक और दवाई है मेरे जेब में ही है, क्योंकि आई हैव टू कैरी हमेशा जनरल, और मुझे हमेशा ठीक रहा है। तो जब मैं खुद खा सकता हूं तो दूसरे लोग क्यों नहीं खा सकते। दूसरी बात, जैसे इन्होंने बताया अभी
ये तो प्रमाण है, ये तो सीधे लाइफ साइकिल की इन्होंने इनका डायबिटीज जैसी बीमारी जिसको अगर ये नहीं खाएगा, गलत दवा खाएगा, इसका शुगर एकदम शूट अप करेगा। इसका मतलब इनका कवर हो रहा है, ये ऑथेंटिसिटी दे रहा है कि मेरा शुगर कंट्रोल हुआ। इसका मतलब ये दवाई में कोई कमी नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का दूसरी बात, ये तो एक तो मैंने कहा लगभग 1300 दवाइयाँ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जो आप सोचोगे पहले इन्होंने लाया था, जैसे बात कर रहे थे, पहले कुछ दवाइयाँ लाई जो कॉस्टली थी, मगर अब तो हर 60 अवेलेबल है। 1300 बहुत होता है। वो सबसे बड़ी बात है। हम चलो 500 1000 तक तो ठीक है। जब ऐसे लोग हैं जिनका भगवान ना करे कैंसर सोयल, उनकी दवाइयाँ 30 हज़ार 40 हज़ार की आती थी पहले, अब वो हो गई 2000 में 3000 में। उनका फ़ायदा मैंने देखा। इससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, लास्ट से पहले जो 2023 में मेरे को प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला था जन औषधि के दिवस पर, क्योंकि मैं सरवाल में मेडिकल स्टूडेंट था। हर महीने की सेल 15 लाख की बात करो, 15 लाख की सेल होती थी। पहला इंस्टीट्यूट था J&K में और पूरे इंडिया में, जहाँ एक छोटे से हॉस्पिटल में, जहाँ 50 बेडेड हॉस्पिटल का मैंने 15 लाख सेल करवाया था। मैं इससे पहले मेडिकल स्कूल में उधमपुर में था, वहाँ मैंने शुरुआत किया था तो 3 लाख मैंने एक महीने में, मतलब शुरुआत में ही 3 लाख। बस ये आपके अपना एफर्ट्स होने चाहिए। जो BMO है, CMO जो वहाँ पर बैठा हुआ है मेडिकल स्टूडेंट, उनको डॉक्टरों को प्रोजेक्ट करना कि मैं कोई शॉर्ट नहीं लूँगा। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं लिखा तो फिर हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और ऐसे हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट करते हैं। उसको हर महीने होता है कि आपने उसने क्यों लिखा दवा, ये बताइए रीज़न। हम क्वेश्चन लिखते हैं, आप जवाब दो। अगर वो गलत देता तो हम ऊपर, तो ये डर क्रिएट करना पड़ता है डॉक्टरों के बीच में। ये मैं खुद डॉक्टर होकर ही बोल रहा हूँ ऐसा कि हम लोग ये काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। बट हम लोग जितना हो सके, क्योंकि हम लोग इतने ऑक्युपाइड होते हैं अपने सिस्टम में, इतना ऑक्युपाइड होते हैं, जैसे जैसे हमें चांस मिलता है, जैसे कैंप्स होते हैं या ये आज मैं बनी जा रहा हूँ, वहाँ हमारा मेडिकल कैंप है, वहाँ हमारा डिसेबिलिटी कैंप है, कल 2 दिन जा रहा हूँ, वहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, वहाँ पर भी सेल होती है। कोशिश करेंगे जितने कैंप्स में। बट मैं चाहूँगा आप जैसे लोग, जितने प्रोमिनेंट सिटीजन से आपकी बात ज़्यादा सुनाई जाती है, क्योंकि आप घर जाओगे, एक घर में एक मोहल्ले में सुनाओगे तो घर घर की बात जाएगी।